ये स्वार्थ का गठबंधन है। इसीलिए ये लोग लगातार इस प्रकार के बयान करते हैं जो भारत के दुश्मनों को अच्छा लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। लोकसभा चुनाव के बीच तमाम दलों के नेताओं की जुबानी जंग जारी है। अब जम्मू कश्मीर में सेना पर आतंकी हमले के बाद फिर से सियासी बयानबाजी जारी है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। क्या कुछ कहा है सीएम योगी ने, वो आपको बताएं। उससे पहले फारूक अब्दुल्ला का वो बयान देख लीजिए। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में शनिवार को आतंकवादियों ने भारतीय वायुसेना यानी कि IAF के एक वाहन समेत 2 वाहनों पर गोलीबारी की। इस हमले में 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए, जिनमें से एक जवान की इलाज के दौरान मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि हमला शाम को शशि घर के पास हुआ, जब वाहन जिले के सूरनकोट इलाके में सुनाई टॉप की ओर जा रहे थे। 5 जवान घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया। आतंकवादियों का पता लगाने और उन्हें मार गिराने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी और घेराबंदी अभियान शुरू किया गया है। इस घटना के बाद से ही फारूक अब्दुल्ला ने अपने बयान में कहा था कि मैं भी मुसलमान हूं, कब इन्हें पता चलेगा कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, कब इन्हें पता चलेगा कि नफरत इन्होंने भरी है। जब आतंकवाद आसमान पर था, हिंदुस्तान को बचाने के लिए यहां कौन था? यहां पर 1996 में चुनाव किसने किया? नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेली पार्टी थी जिसने कहा हम मर जाएंगे और इस रियासत को बचाने की कोशिश करेंगे। हमारे विधायक मंत्री मारे गए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा था कि मैं प्रधानमंत्री से एक बात कहना चाहता हूं कि पहले वे बताएं कि वे कुछ लोगों के प्रधानमंत्री हैं या 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। हमने वोट नहीं दिया है, लेकिन वे हमारे प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जो नफरत उन्होंने फैलाई है, इस नफरत से भारत तरक्की नहीं करेगा। जब तक हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सबकी इज्जत नहीं करेंगे, पाकिस्तान से आतंकवाद आ रहा है, कैसे खत्म करेंगे? या मैं आपको खून से लिख कर देता हूं कि जब तक पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी, तब तक इस मसले का हल नहीं हो सकता है। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के बयान पर सीएम योगी ने पलटवार किया है। सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कहा है कि ये स्वार्थ का गठबंधन है। इसीलिए ये लोग लगातार इस प्रकार के बयान करते हैं जो भारत के दुश्मनों को अच्छा लगे और देश में विखंडन की स्थिति पैदा हो। ये स्वार्थ का गठबंधन है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को, राष्ट्रीय अखंडता को अपूरणीय क्षति ये लोग पहुंचा रहे हैं। और ये सचमुच एक परिवार पर आधारित पार्टियों का एक कैरेक्टर है। कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या समाजवादी पार्टी, इनके बयान आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले, भारत के बहादुर जवानों की शहादत को अपमानित करने वाले हैं। चुनाव के दौरान या उसके आगे पीछे भी इस प्रकार के बयान देशद्रोही तत्वों के दुस्साहस को बढ़ाता है और देश में अनावश्यक एक माहौल खराब करने का कुत्सित प्रयास होता है। इंडी गठबंधन का यह कृत्य अत्यंत निंदनीय है और चूंकि इनके किसी भी नेता पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए जो उनकी मर्जी में आता है वो उस प्रकार की भाषा का अपने तरीके से, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उस प्रकार का भाषा का उपयोग अपने स्वार्थ के हिसाब से करते हैं। सच्चाई तो यह है कि जम्मू कश्मीर विकास की एक नई धारा के साथ जुड़ करके आज देश के अंदर एक बेहतरीन लोकतांत्रिक माहौल की तरफ जा रहा है। जो परिवारवादी सत्ता वहां पर हावी थी, आज उसके दिन लग चुके हैं। आज वहां पे जनता के प्रतिनिधि
सही मायने में चुन करके जाने की स्थिति में हैं। पंचायत चुनाव में उसके उदाहरण भी देखने को मिले। अब जिनकी पैरों के नीचे की जमीन खिसक चुकी है, वे लोग हताशा निराशा में इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, जिससे कंगाल पाकिस्तान भी इन बयानों से खुश होता है। इसीलिए पाकिस्तान की ओर से इन इंडी गठबंधन से जुड़े हुए नेता राहुल गांधी के बारे में, राहुल गांधी के समर्थन में और उनके नेताओं के समर्थन में बयान आते हैं। बहरहाल सीएम योगी के इस पलटवार पर आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।